गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 10 जुलाई 2024। 10 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला को लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ मिलकर प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की है। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को आधुनिक और विकास विषयों के साथ मिलना है। प्रोजेक्ट परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली को भारत की समृद्ध और विविध कलात्मक विरासत से पूरित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। इन्होंने हाल ही में एक अभियान चालू किया जिसका नाम है राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान। इसके अलावा गृह मंत्री ने हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्रालय कौन है? जी किशन रेड्डी। इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्माण पोर्टल, जिसके तहत 1 लाख रुपया अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा यूपीएससी के मेंस की तैयारी करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्वेस डबल्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। आपका आंसर हो जाएगा जोहोर, मलेशिया। भारतीय क्वेस खिलाड़ी ने मलेशिया के जोहोर में एशियाई क्वेस डबल चैंपियनशिप में 2 खिताब जीते हैं, जिसमें से एक अभय सिंह और दूसरा जोसन्ना पोन्नप्पा ने हांगकांग की टोंग त्सको और मिंग टोंग को हराकर ये मिश्रित युगल खिताब जीता। पुरुष युगल में अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के ओंग हाई साई हंग और सियाफिक कमाल को हराया। चैंपियनशिप में 7 देशों की 33 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें ये 4 से 7 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया। अस्ताना की बात करें तो अस्ताना में हाल ही में एससीओ की बैठक की गई। एससीओ की 24वीं बैठक का आयोजन किया गया अस्ताना में। कजान में हाल ही में ब्रिक्स गेम्स का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की मेजबानी भारत कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा विझिंझाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विझिंझाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में है? आपका आंसर हो जाएगा केरल के कोवलम बीच के पास भारत के सबसे पहले एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अडानी ग्रुप के विझिंझम पोर्ट का पहला चरण पूरा हो गया है, इसलिए न्यूज़ में 12 जुलाई को इसे अपना पहला मदरशिप प्राप्त होगा, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी। भारत का पहला अर्ध स्वचालित कंटेनर टर्मिनल है और हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे हरित ईंधन के लिए एक वैश्विक बंकरिंग हब बनने जा रहा है। यह परियोजना अडानी विझिंझम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकसित की गई है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में के पारादीप बंदरगाह को 2023-24 में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग
बंदरगाह के रूप में उभरा था। महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बैठक जो हुई है 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया है। अपने अभिनव कृषि नीतियों और कार्यक्रम के लिए पहचाने जाने वाले महाराष्ट्र की पहलों में सबसे बड़ा है बांस मिशन, व्यापक सिंचाई परियोजना और नैनो प्रौद्योगिकी उर्वरक उतरण शामिल है। इसलिए ये पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। यह पुरस्कार कृषि उन्नति और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अबरख को जीआई टैग दिया गया है। कच्छ के अबरख को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा गुजरात के में हाल ही में ओलंपिक अनुसंधान रिसर्च एंड एजुकेशन ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस की यात्रा पे मॉस्को पहुंचे हैं। इस सम्मान की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। सो अब ये मिल रहा है। रोशनी नादार मल्होत्रा की बात करें तो इसे हाल ही में ये HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन हैं, जिसे रोशनी नादार मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर को भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, सेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर से। अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन को हाल ही में लता दीना नाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। इसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भारत की पहली अंडर कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। ये कहाँ से किया गया? जामतारा से ये भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाद भारत का दूसरा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतों को रखने के लिए दूसरा सेकेंड होम बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई में हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक के रूप में कौन शामिल हुए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा
ए और सी, यानी पीवी सिंधु भी हैं और शरत कमल। पहले शरत कमल थे, इसे हाल ही में पीवी सिंधु को शामिल किया गया। प्रसिद्ध बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को आगामी पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल के साथ भारत का ध्वजा ले जाने के लिए चुना गया है। इसके अलावा गगन नारंग की बात करें तो गगन नारंग को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने 2012 लंदन ओलंपिक संघ के कांस्य उदक पदक विजेता निशानेबाज जो गगन नारंग हैं को मैरी कॉम की जगह 2024 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2024 का नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कहाँ हो रहा है? वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जा रहा है। आज से शुरू है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9, 10, 11 जुलाई 2024 को वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कर रहा है। नाटो क्या है? उत्तरी अटलांटिक संगठन ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटो को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। मार्क रूटो को नाटो में जो नया मेंबर बना है 32वां मेंबर स्वीडन बना है, जो 7 मार्च 2024 को शामिल में हुआ था। ये अगला जो नाटो का 2025 में शिखर सम्मेलन किया जाएगा 24 से 26 जून 2025 को नीदरलैंड के हेग में वर्ल्ड फोरम में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में हाल ही में एससीओ की 24वीं बैठक की गई राष्ट्राध्यक्षों के बीच। नीदरलैंड के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन है? डिक स्कॉफ। भारत की बात करें तो भारत में हाल ही में इंटरनेशनल ट्वाइस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर को। ये किसका स्थान लेंगे? ये राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पूर्व बल्लेबाज और विश्व कप विजेता गौतम गंभीर को पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआई सचिव कौन है? जैसा ने सोशल मीडिया में पोस्ट पे ये जानकारी साझा की है। गौतम गंभीर जो मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। अमोल मजुमदार की बात करें तो अमोल मजुमदार को कौन है? ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। कपिल देव को हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया पीजीटीआई क्या है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया कपिल देव को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए 8 जुलाई 2024 को किन दो देशों ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान और फिलीपींस। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए जापानी सेना को फिलीपींस में तैनात करने की अनुमति देता है। इस समझौते पर फिलीपींस के रक्षा सचिव गिलबर्टो टोआडोरो और जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा ने हस्ताक्षर किए हैं। यह एशिया में जापान का पहला रक्षा समझौता है। इससे पहले जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के साथ भी इसी तरह के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन जो प्रीवियस डे में हमने किए। हाल ही में मसूद पेजेकिशियन को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ईरान। अगला है हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल रिव्स। हाल ही में स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो लार्सन एंड टुब्रो। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में किस देश ने
कीटों की 16 प्रजातियों को मानव उपभोग की मंजूरी दी है। सो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में जुलाई 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ की अध्यक्षता किसने संभाली? सो आपका आंसर हो जाएगा एलिसा दे आंद्रा माद्रोजो, जो मैक्सिको की है। जुलाई 2024 में ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फिर है 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ध्रुव सितवाला। किसे हराकर? पंकज अडवाणी को हराकर। हाल ही में राष्ट्रीय बाल आधारित अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने किस राज्य को अभ्रक खदानों की बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। सो चलते हैं आज के अपने क्विज पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।